अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। बोले, जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ ठहराव का केस। पंजाब हुकूमत की JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। सराय का कहना है कि DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया है। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना की मंजूरी। बुशरा बीबी के नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वज़ारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात चल रही हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज 184 3 के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। मोमिन ख़ुसूसी इरफान कादर ने कहा, आइन के मुताबिक तहायात नाअहली नहीं हो सकती। नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह बन सकता है। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर हुकूमत का बड़ा बयान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज, जिससे इम्कान नहीं है। इमरान खान ने तमाम हरबी इस्तेमाल किया, बंद गली में आ गए तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, कहीं मौसम हसीन तो कहीं अब्रे रहमत जहमत बन गया। मुल्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ धुआंधार बारिश, बिलबोर्ड्स गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे, जलता लेक निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, क़िलात, तुरबत में भी अब्रे रहमत, बनू क्रक में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। कराची में बूंदाबांदी। थरपारके की तहसील मिठी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद चल बसे। हिंदू यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए वेड़ छप जा रहा था। आसमानी बिजली गिरने से अफराद मौके पर हलाक हो गए। 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 5 जख्मियों का इलाज जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन का कदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ेकार से आएँ। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंतज़र। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 7 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फैसलाबाद से 4 साबिक MPs का PTI छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। PTI रहनुमा कनीज़ फातिमा भी खुदा हाफिज कह गई। साबिक MNA असलम खान नारवाज से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद भी पार्टी से अलग। साथ छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा, सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रियाँ करूँगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। मेरी पोजीशन उस वक्त कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूँगा। मुल्क की सियासत में हलचल। जहांगीर तरीन की कौमी सियासत में वापसी। लाहौर में अलीम खान से मुलाकात। अलीम खान का तरीन ग्रुप के एहसास में दोहराना। नई सियासी जमात क़याम पर मुशावरत। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा। हम लोग इस 9 मई के वाक़ियों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
पीटीआई के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई पर मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद में कहा गया, हम पाक फौज के साथ हैं, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा है जिस पर शर्मिंदा है, शोहदा का लहू रहेगा नहीं जाएगा। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, एक पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। सेशन अदालत में असद कैसर की इस्तिस्ता के लिए दरख्वास्त मंजूर, पूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। यास्मीन राशिद भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब। उधर खतीजा शाह के मेडिकल और मुलाकाती दरख्वास्त खारिज। ATC की एडमिन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। GHQ पर हमला, ATC की 8 मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी। 8 मुलजमान अडियाला जेल रावलपिंडी में हैं। अली हसन, लाल शाह, सैयदयार जुल्फ़िकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती की रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जुना हाउस तक रैली, रावलपिंडी, बहरिया टाउन, AQ खान कॉलेज में शहदाओं खराज अक़ीदत, मुजफ्फराबाद में मुजाहिरा, पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मार्च, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आपको पहली मर्तबा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। IMF मुआहदे में नाकाम क्यों है? रिपोर्टर के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ऑफिस से बाहर बोले, क्या मुल्क डिफॉल्ट हो गया है? हमने तमाम अदायगियाँ कर दी हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम हो गई है, डिफॉल्ट से बचने का वाहिद रास्ता IMF है। लाहौर में रेस्टोरेंट्स और कारोबारी औकात कार तब्दील, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें और बेकरी 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफे पीर से जुमेरात तक रात 11, जुमे का इतवार शब 12 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब। दूसरे मरहले की वोटिंग में 56% वोट हासिल कर सके। कमाल कलीजदार ओगलो 43% वोट ले सके। तुर्किया में जश्न। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को टेलीफोन मुबारकबाद पेश की। नौमुंतखब सदर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड खेल में भी सियासत को ले आया। पाकिस्तान का फार्मूला मुस्तरद, मुकम्मल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर बज़ेद। ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर पहुंच गए। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिरकत करने के लिए मनाया जाएगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से धूल चटा दी। और साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म द फ्लैश का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।